घाटी क्या है? वास्तव में एक दर्रे का नाम है। किसका नाम है? दर्रा समझते हो? दो पहाड़ियों के बीच की जगह पास तो पैसे जो है ना, तो दो पहाड़ियां हैं। एक तरफ की पहाड़ियों का नाम है खमनोर की पहाड़ियां और दूसरी तरफ की पहाड़ियों का नाम है गोगुंदा की पहाड़ियां। इन खमनोर की पहाड़ियों के पास से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बनास। मेवाड़ वालों को पता था, मेवाड़ वालों की सेना कम थी, मुगलों की सेना ज्यादा। लगभग ये रेशियो था कि मेवाड़ वालों के सिपाही थे 3,000, कितने थे, और मुगलों के पास थे 5,000। तो लगभग 1.5 गुना मुगलों वाली क्या थी, ज्यादा थी। तो उनको पता था कि यार मैदान में लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो मेवाड़ वालों ने अपनी सेना यहां लगाई, दर्रे के इस साइड में, कि मुगलों की सेना जब दर्रे के अंदर आएगी तब मारेंगे। दर्रे में पूरी सेना एक साथ आ नहीं सकती, थोड़े थोड़े आएंगे, थोड़े थोड़े आएंगे तो मारेंगे। वही हुआ, मुगलों की सेना जैसे ही शुरुआत के अंदर घुसी, मेवाड़ वालों का शुरू शुरू में इतना भयंकर प्रहार था कि मुगलों की तरफ से एक राइटर लड़ने के लिए आया था, उसका नाम था बदायूनी। वो कहता है कि मेवाड़ वालों का शुरुआत का हमला इतना भयंकर था कि हमारी सेना बनास के पास पास में 15 किलोमीटर वापस भागी। तो बदायूनी ये कहता है कि मैं पीछे पीछे खड़ा था, तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि तीर कहां चलाऊं, क्योंकि हमारी सेना वापस भाग रही है, हमारी सेना वापस भाग रही है, तो मेवाड़ वाले उनका पीछा कर रहे हैं। तो अब मैं यहां खड़ा हूं, इधर हमारे वाले भी आ रहे हैं और उनके पीछे मेवाड़ वाले आ रहे हैं, तो मारे किसको? हमारे वाले भी इधर ही आ रहे हैं, मेवाड़ वाले भी इधर आ रहे हैं। तो कहता मैंने आसफ खान से पूछा, आसफ खान पास में खड़ा था, आसफ खान तीर कहां चलाऊं? आसफ खान ने कहा आंखें बंद करके तीर चला, दोनों साइड में हिंदू मरेंगे, क्योंकि आगे आगे मानसिंह वाली सेना थी। तो उसने कहा ये जो वापस आ रहे हैं ये भी हिंदू ही है, राजस्थान के मेवाड़ वाले भी ज्यादातर हिंदू है, तू तो आंखें बंद करके चला, कोई दिक्कत नहीं। और बदायूनी थोड़ा कट्टर टाइप का आदमी भी था, बदायूनी राइटर था। तो बदायूनी जब ये युद्ध के लिए सेना आ रही थी, बदायूनी ने कहा मैं जाऊंगा। लोगों ने कहा भाई साहब पेन वेन चलाने वाले आदमी, तलवार चलती है वहां। तो बदायूनी ने कहा था जब वहां हिंदुओं का खून बहेगा मैं अपनी दाढ़ी की लगाऊंगा, दाढ़ी लाल करनी है मुझे खून से। तो आसफ खान ने कहा दाढ़ी तेरी लाल हो ही जाएगी, खून दोनों तरफ से हिंदुओं का बहेगा, तू तो चला। तो बदायूनी कहता है आपने तो आंखें बंद करके तीर चलाने शुरू किए, पर थोड़ी देर ही चलाए फिर हमें भी भागना पड़ा। अब ये दर्रा क्रॉस हो गया, दर्रा क्रॉस होने के बाद में सेना आ गई मैदान में। कहां पर आ गई? पीछे भागे तो दर्रा क्रॉस हो गया। ये जो मैदान है ना, इस मैदान का नाम है बादशाह बाग का मैदान। आ गई मैदान में, कहां पर आ गई? पीछे भागे तो दर्रा क्रॉस हो गया। ये जो मैदान है ना, इस मैदान का नाम है बादशाह बाग का मैदान। क्या नाम है? तो बाद में जो लड़ाई हुई है वो कौन से मैदान में हुई है? पहले दर्रे में लड़ाई है, दर्रे में लड़ाई है वो तो कौन सी है? हल्दी घाटी। दर्रा क्रॉस करके मैदान में लड़ाई है वो कौन सी है? जब मैदान में आए, आमने सामने सेनाएं आई, तो प्रताप ने देखा कि मान सिंह अपने हाथी पे बैठ के लड़ाई कर रहा है। मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। प्रताप को गुस्सा आया कि अरे यार मेरी लड़ाई मुगलों के साथ है। बदायूनी आता है, समझ में आती है बात। असफ खान आता है, समझ में आती है बात। कि मान सिंह ये क्यों आए हुए? अच्छा, एक जब मुगलों की सेना भाग रही थी, तो मुगलों का एक सैनिक है, उसका नाम है मिहत्तर खां। क्या नाम है? उसको बेचारे को बड़ा बुरा लगा, अरे यार अपनी सेना ऐसे कैसे भाग सकती है। वो बेचारा पीछे खड़ा था, और पीछे खड़ा खड़ा वो चिल्लाया कि भागो मत रे, अकबर आ रहा है, अजमेर से अकबर आ रहा है। ये सुन के सेना थोड़ी रुकी, दो कारण से। ये तो अकबर आ रहा है तो सेना लेके आएगा तो अपनी संख्या थोड़ी और बढ़ जाएगी। दूसरा ये भागे और अकबर आ गया, उसको पता चला भागे हैं तो मरेगा वो। तो डर भी लगता है और प्रोत्साहन भी है कि यार सेना आएगी तो ठीक लड़ लेंगे। तो सेना वहां पर खड़ी हो गई थी। तो कोई पूछेगा कि युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना देने वाला कौन था? नहीं आया था अकबर, उसने केवल हौसला बढ़ाने के लिए बोला था। लिखो बात कि मानसिंह क्या कर रहा है यहाँ पे, और प्रताप अपने घोड़े पर लड़ रहे हैं। घोड़े का नाम क्या था उनके? चैतक। उनको लगा पहले तुम इसको मारो, और वो अपने चैतक को एकदम हाथी के पास लेके गए। अच्छा, जब किसी का मुख्य सेनापति खड़ा तो अकेला तो नहीं खड़ा होगा, सिक्योरिटी मिलेगी, उसके चारों तरफ भी सेना लगा के खड़ी करेंगे एकदम। तो मानसिंह के चारों तरफ सेना खड़ी है, पर प्रताप उस सेना को काटते पीटते एकदम पास में चले गए। एकदम पास में जहां मानसिंह का हाथी, उसके ठीक आगे एक घुड़सवार खड़ा है, मानसिंह का जो पर्सनल बॉडीगार्ड है, कि भाई और कट भी जाएंगे तो इस आदमी को बचाना है। तो उसका नाम था बहलोल खान। क्या नाम था? बड़ा डाकी टाइप का आदमी, बॉडीगार्ड हमेशा तगड़े ही होते हैं। तो वो अपने घोड़े पर बैठा है, वो बड़ा शक्तिशाली आदमी, वो क्रॉस ही नहीं करने देगा, मानसिंह तक तो किसी को पहुंचने नहीं देगा। कहते प्रताप अपना घोड़े पे दौड़ाता हुआ आ रहे हैं उधर से। उनके एक हाथ के अंदर घोड़े की लगाम, लगाम समझते हो? रस्सी जो होती है वो रस्सी है।
दूसरे हाथ में तलवार है, उन्होंने बहलोल खान के तलवार मारी है, बीच में से काटा है बहलोल खान के ठीक दो टुकड़े में, आधा बहलोल खान इधर आधा बहलोल खान इधर। या तो महाभारत की लड़ाई में भीम ने जरासंध को चीर दिया था। किसको चीर दिया था? जरासंध था, भीम ने उसकी टांगे पकड़ के बीच में से काटा था, टांगे पकड़ के बीच में से चीर दिया। तो कोई कवि कहता है कि जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, कि जरासंध का भी वध हुआ था और बहलोल का भी वध हुआ था, पर उस दोनों में एक अंतर है, एक व्यतिरेक है। भीम कियो दो भुज न थे, भीम ने जब ये किया था तो दोनों भुजाओं का प्रयोग किया था, पातल ने कर एक, लेकिन प्रताप ने एक हाथ का प्रयोग किया था। बहलोल खान को काटने के बाद चेतक एकदम मानसिंह के हाथी के पास पहुंच गया। हाथी का नाम क्या था? घोड़ा नीचा। हाथी आप मारोगे कैसे उसको? तो चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था, चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हवा में उछाल दिए ताकि एकदम हाथी की सूंड पे अपने पैरों को टिका दे। अब चेतक के दोनों अगले पैर हाथी की सूंड पे, तो घोड़ा ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। प्रताप के पास भाला है, प्रताप ने भला मारा है मानसिंह पे। हाथी में बैठने की जगह होती है, उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं? मानसिंह उस होदे में नीचे होता है, भाला उसके ठीक ऊपर से निकलता है, वो बाल बाल बचता है उससे। पर मानसिंह बड़ा समझदार सेनापति था, उसने अपने हाथी की सूंड में एक चाकू लगा रखा था। जब चेतक अपने दोनों पैर उतार रहा था ना, तो उसके दोनों अगले पैर कट गए। खुर 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 समझते हो? खुर खुर कट गए। मैं कहता हूं अपने नाखून काटते हैं ना, और उस समय नाखून यदि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट जाए साइड से, तो 3 दिन तक वो अंगुली ऐसे रखते हैं खाना खाते टाइम, कि टच नहीं हो जाए। और सर्दियों के दिनों और रात को रजाई उड़ के सोनी पड़े, और वो रजाई रजाई में भी टच हो जाए वो अंगुली, तो भाई साहब रात को नींद उगड़ जाती है, दर्द होता है। तो जब थोड़ा सा नाखून कटने में दर्द होता है, तो पूरा खुर किसी घोड़े का बाहर आ जाए तो घोड़ा चल पाए बेचारा, तो चेतक से चला नहीं जाए। प्रताप को लगा यार अब चलते युद्ध में ध्यान ही नहीं गया, क्या हुआ? प्रताप लगा इतनी देर घोड़ा बड़ा सरपट दौड़ रहा था, अचानक क्या हुआ? उनका ध्यान गया तो पता चला उसके तो खून बह रहा है बेचारे के, लहू लुहान। तो प्रताप उस घोड़े को बचाने के लिए बाहर निकलते, उनका सबसे प्रिय घोड़ा था। मेवाड़ में रिवाज था कि राजा किसी भी वजह से बाहर निकले, कोई ना कोई झाला राजा वाला मुकुट पहन के लड़ेगा। सादड़ी के झाला लड़ते, सादड़ी का झाला था अज्जा। कौन था? जो सांगा की जगह लड़ा था। इस बार जब प्रताप चेतक को बचाने के लिए बाहर निकले, इस बार जो झाला था उसका नाम था बिद्दा। क्या नाम था? वो प्रताप वाला मुकुट पहनता, या उसी का एक नाम और है झालामान। क्या नाम है? दोनों नाम उसी के मिलते हैं हमें, या तो उसको झाला बिद्दा बोल दो या क्या बोल दो। कहते हैं झालाओं की 7 पीढ़ियां ऐसे मेवाड़ वालों के लिए और काम आई थी, कि मेवाड़ का राजा किसी भी वजह से बाहर गया तो कोई ना कोई झाला मुकुट पहन के और राजा वाली जगह पे लड़ा है। प्रताप बाहर गए तो कौन लड़ा? अच्छा, प्रताप बाहर क्यों गए? देखो, चेतक के घायल होने के कारण